अगर इस मौसम में बाटी चोखा आप लोगों ने नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। फिर ठंडी का क्या ही मतलब रह जाएगा अगर बाटी चोखा ना हो उसके बिना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह का यहाँ पे मेरा जो रूटीन है तो स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैं यहाँ पे रख दूँगी पानी अपना, और इधर मैं चढ़ा दूँगी चाय। आज का ब्लॉग थोड़ा सा हटके होने वाला है और आज कुछ नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ठंडी में भाई सबका यही हाल रहता है। आज का दिन इतना इतना मतलब क्या होता है ना कि ठंडी में ना पहली बार इस तरह का दिन है जो कि धूप देखने को नहीं मिला। और इतना ज़्यादा इस टाइम पे ना कोहरा वहरा छा गया है कि बहुत ही ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा आज का ठंड ऐसा लग रहा था जो कि जैसे माघ का मेला में होता है ना, वैसे टाइप का लग रहा था। इतना मैं क्या ही बताऊं। आज की जो सुबह की ठंडी ठंडी हवा और इतना ज़्यादा कोहरा था ना कि मैं तो मतलब मैं बाहर निकली तो थी बट मैं फ़ोन लेके नहीं निकली थी। इसके वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट मैं एक दिन मैं बनाई भी थी सुबह का, लेकिन उससे भी ज़्यादा आज का हालत ख़राब था। और आज सारा दिन ऐसे थे, सुबह से लेके शाम तक ऐसे था और पता ही नहीं चला कि कब सुबह है कब शाम है। टाइम देखने पे पता चलता था, वैसे बिल्कुल भी नहीं, इतना ज़्यादा कोहरा था। सोचिए क्या हालत हो रही है इस टाइम पे बच्चों की। मम्मियों की तो ठीक है, घर में जो रह रहे हैं उनका तो ठीक है, जिनको ऑफिस है स्कूल है बहुत सारी चीज़ें हैं उनका क्या हाल होता है। और घर में जैसे हम लोग को है ना, तो थोड़ा बहुत काम भी घर का, सुबह सुबह उठना, खाना पीना, चाय नाश्ता, ये सारी चीज़ें तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना हाउसवाइफ को। और जिनको है कि चलो बिस्तर में सब कुछ मिल रहा है तो उनके लिए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ठंडी का मौसम बाप रे इतना ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे ना उठा ही नहीं जाता, ये लगता है कि चलो बाद में हो जाएगा। मतलब सुबह सोचते रहो ना, सोचते रहो और सोचते सोचते कब कैसे टाइम निकल जाता है। और टाइम भी बहुत जल्दी बीत रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पे ना मैं अपना जो कप वगैरह है सब कुछ रख ली हूँ। तो मेरा ना सबसे पहले यहीं पे रहता है और मैं बैठ के अपना पीऊँगी पानी। और ठंडी तो लग ही रही थी। अभी मैं कान वगैरह में नहीं वो की हूँ, निकाल दी थी। और डुग्गू भी जग चुका था। डुग्गू तो सबसे पहले मेरे घर में सबसे पहले अगर जगने वाला कोई इंसान है तो वो है डुग्गू, क्योंकि सबसे पहले वही जगता है और सबसे पहले खाना पीना हर चीज़ तो उसी का चलता रहता है। यहाँ पे मैं पानी पी, थोड़ा सा मुझे आराम मिला। वैसे बहुत टाइम अब ना मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सुबह से उठने की। बट रात में जैसे लेट सोती हूँ ना, इसकी वजह से सुबह में लेट ही उठ पाती हूँ। कोशिश बहुत करती हूँ। मेरी यहाँ पे फाइनल चाय भी बन गई थी तो मैं अपना चाय वगैरह पी या सबको दी चाय। और पहले मैं पानी पी ली थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी हलवा कि चलो कुछ बना लेते हैं नाश्ते में। वैसे तो नहीं कुछ वो करेंगे तो फिर दवा वगैरह के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड ना आ गए थे देखने की क्या ही बना रही हूँ। हलवा के नाम पे सबको सर दर्द करने लगता है। वैसे डुग्गू बस को अच्छा लगता है, बाकी ज़्यादा किसी को नहीं। और मुझे थोड़ी बहुत मतलब मीठा बहुत ज़्यादा खाने का मन होता था, बट अब हल्का फुल्का कम भी होने लगा है। पता नहीं ऐसा क्या होता है, कैसे होता है इस टाइम का ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। कभी मेरा इतना ज़्यादा मन होता है कि मैं मीठा ही मीठा खाऊं और कभी कुछ भी मन ही नहीं होगा। कभी मतलब समझ में नहीं आता है क्या होता है। और डुग्गू ना इतना ज़िद्दी है, इसको मैं इतनी बार बोलती हूँ जैसे टोपा लगाने के लिए और जूते वगैरह पहनने के लिए, लेकिन ये लड़का ना पहनता ही नहीं है, पहनता ही नहीं है। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे तो यहाँ पे उनका अगर मैं कुछ करती रहती हूँ तो फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर बातें रहती तो वहाँ पे करने लगते हैं। तो उनका ये भी मतलब ये भी नहीं दिखता कि जैसे
फ़ोन है या क्या कैसे, तो उनका ये नहीं रहता। उनका हमेशा की ही ये आदत है, अगर कैमरे ऑन है तो भी, नहीं ऑफ़ है तो भी, मतलब वो आके कोई बात रहती है तो अपना बातें करने लगते हैं। और यहाँ पे मैं अपना बना रही थी हलवा कि जल्दी से बना के और दे देते हैं यहाँ पे नाश्ता, और मैं भी अपना नाश्ता करूँगी। उसके बाद आगे का काम करूँगी, जो कि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा ठंडी थी ना, समझ में ही नहीं आया कितने बज रहे हैं, क्या हो रहा है। सब कुछ ऐसे ऐसे बीतता गया ना कि कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर मैंने आज जूस वगैरह भी पिया था, तो थोड़ी बहुत मतलब इसको वो करने के लिए। और हस्बैंड भी यहाँ पे ना जूस वगैरह की अपना तैयारी करने लगे थे, ले लिए थे सब कुछ, जो कि अभी ना इस टाइम पे 1 हफ्ते लगभग हो गए हैं, तो मैं नहीं पी। तो ऐसे ही अगर मैं खा लेती थी तो खा लेती थी, वैसे नहीं पीती थी। तो भी अपना इसी तैयारी में लग चुके थे। मैं भी अपना थोड़ी बहुत इधर जो भी काम था इधर उधर कर रही थी। वो अपना चाकू वगैरह, मुझे ना उसका स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से ना मैं और ही स्किप करती हूँ कि मैं इसको कुछ ही ना करूँ। अगर वो जैसे बना के दे दिए ना, थोड़ा इस टाइम पे ना चल रहा था, तो बना के जैसे देते हैं ना तभी मैं पीती हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं पीती। और इस टाइम में मैं उनको ना याद भी नहीं दिला रही थी, तो कभी बना देते थे कभी नहीं, तो ऐसे में ऐसा चलता रहा। और फिर जब एक दिन होता है ना कि जब एक दिन गैप हो जाए तो फिर दूसरे दिन नहीं हो पाता, तो बस वही बात होती है। फिर मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह हम लोग सब कर लिए थे, फिर आ गए थे कमरे में, तो बस वही कमरे का यहाँ पे झाड़ा पोछी जो होगा यही सारी चीज़ें करेंगे, बिस्तर वगैरह साफ़ करेंगे। और ना आप लोग का कमेंट, जैसे कमेंट आते हैं ना कि सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं आप लोग अगर सब्सक्राइब किए हैं, कमेंट किए हैं ना, तो मैं कमेंट का भी रिप्लाई करती हूँ। और सब्सक्राइब जैसे आप लोगों ने किया है, कमेंट भी कर देते हो ना, तो मैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करती हूँ, ताकि मैं भी देखती हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती, सपोर्ट नहीं करती। और लाइक भी करती हूँ, कमेंट्स भी करती हूँ। ज़रूरी ये नहीं रहता कि आप लोग करते हैं या नहीं करते, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग नहीं भी करते तो मुझे मतलब मैं जिसमें जुड़ी हूँ, जो लोग हैं, तो मैं सभी को लाइक और सब्सक्राइब कर रखी हूँ, कमेंट कर रखी हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सपोर्ट नहीं करती। हाँ, आप लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं करते, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे ना जो व्यूज़ भी आते हैं जितने, उतने भी लाइक्स नहीं आती, कमेंट्स भी नहीं आते। आप लोग देखने को तो देख लेते हो थोड़ी बहुत, बट कमेंट नहीं करते। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कौन हो, कहाँ से हो, और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। आप लोग कमेंट करके बताओगे तभी तो भाई मैं कुछ अलग कर पाऊँगी, अलग आप लोग को दिख पाऊँगी। बस जितना होता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग का सपोर्ट वगैरह जो रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उसी हिसाब से ना थोड़ा मनोबल बढ़ा रहता है कि हाँ भाई आप लोग हैं मेरे साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली है मेरे साथ। तो उसी मतलब कोई भी बात मुझे शेयर भी करनी होती है ना, तो आप लोगों के साथ जैसे शेयर कर लेते हैं ना, तो थोड़ा मुझे भी सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान के पास बहुत से लोग या बहुत से वो हो कि आप हर चीज़ उनके साथ शेयर करो। यहाँ भी अगर मैं कोई भी चीज़ नॉर्मली शेयर कर देती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसीलिए भैया आप लोग कमेंट किया करिए, तो समझ में आता है। और आप भी मेरी फैमिली ये हो, एकदम फैमिली की तरह ही है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई कैसे ही चलेगा। यहाँ पे मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा रही थी, डुग्गू भी बार बार परेशान कर रहा था। यहाँ पे डुग्गू बोल रहा था नीचे उतरने के लिए कि मैं नीचे आ जाता हूँ। वैसे अभी ये मोजा बिल्कुल नहीं पहना था, और इसके ना मतलब पिछले साल के ही थे मोजा, रखे थे 3-4 रखे थे, बट ये क्या किया ना, कभी इधर कभी उधर करके एक एक पैर का पूरा घुमा दिया, एक एक पैर का बचा था। मैंने इसके लिए वैसे तो जाके मार्केट से मैं गई ही नहीं, तो मैं कहाँ से ही लाऊं। और हस्बैंड से भी साथ मैं बोली ही नहीं, और फिर मैंने ऑनलाइन ही कर दी थी, तो आ गया था। तो अभी तो पहना है, लेकिन अभी ना अभी निकाल के फेंक देगा। तो अभी नया है तो अभी थोड़ा सा उसको मतलब ये हो रहा है, बच्चों को होता है ना कि अभी नया नया है तो थोड़ा सा ज़्यादा वो है, तो अभी पहना है फिर नहीं पहनेगा। और यहाँ पे ना
मैं इसको फिर यहाँ पे दरी बिछा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे इतना ज़्यादा गलने लगता है ना, क्या बताऊँ। और डुग्गू ना मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करने लगा है। अब वही है जो मेरी हेल्प कर सकता है यहाँ पे, छोटा भी है सबसे। और देखते ना इस टाइम पे ना मेरे से ज़्यादा उठा बैठा भी नहीं जाता। मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ सब कुछ करने की और एक्टिव रहने की। भाई अगर मैं एक्टिव रहूँगी नहीं तो क्या ही होगा मेरे साथ। और यहाँ पे फिर मैं अपना जो भी काम था, जूस वगैरह पी ली थी, दवा वगैरह पी ली थी, फिर नहा वहा के आ गई थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना वही स्किन केयर और इधर बाल और थोड़ा सा झाड़ लूँगी। तो सही रहेगा। मैंने बालों में तेल भी नहीं लगाई थी, तो रात में ही मैं अब तेल लगाऊँगी, उसे दिन में नहीं हो पाया। तो बहुत मतलब अभी बाल ना बहुत ज़्यादा उलझे से रहते हैं इस टाइम पे, और बाल भी झड़ने लगे। मतलब पता नहीं क्या क्या होता रहता है, समझ में नहीं आता इस टाइम का क्या ही होगा। और सुबह से जैसे एक्टिव रहते हैं ना, तो सुबह से जब एक्टिव रहते हैं तो सुबह से लेके शाम तक तो वो चीज़ अच्छा रहता है, और सारा दिन ही ऐसे कब निकल जाता है, मतलब दिन का तो पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर आप सुबह से एक्टिव हो तो, और नहीं तो फिर अगर आप लेटे रह गए तो लेटे ही रह जाते हो। तो बस वही सारी चीज़ें होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव ही रहूँ, ताकि सब कुछ अच्छा रहे। और मुझे भी किसी दिन जाना है, हॉस्पिटल भी जाना है, बट मैं अब सोच रही हूँ कि कब जाऊँ। इतना ज़्यादा ठंडी इस टाइम पे होने लगा ना, क्या ही बताऊँ। और अभी मैं अपना जो है तो पूरा की मेकअप वगैरह नॉर्मली सा, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने दाल वगैरह पहले ही रख दी थी, उसके बाद गई थी नहाने के लिए। तो मेरा इधर सीटी भी दे रहा था, और इधर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में पूरा मैं क्लीन करके ही रखी थी सब कुछ, क्योंकि नाश्ता वगैरह था, बहुत सारे बर्तन वगैरह हो गए थे। तो ये सारे काम वाम सब कुछ पूरा कंप्लीट हो गया, फिर मैं गई थी नहाने के लिए। तो फिर अब आ गई यहाँ पे मैं अपना सेव और संतरा काटूंगी और चलूँगी करूँगी पूजा। इधर देखिए सीटी भी इधर मार रहा है। तो मैं अब सिर्फ बनाऊँगी चावल दाल। तो दाल को मैं कर लूँगी फ्राई। और ठंडी का मौसम तो है तो गरम ही गरम अच्छा लगता है, वैसे ठंडा नहीं। बस मतलब लेट भी काफ़ी हो गया था, तो इसकी वजह से मैं रोटियां नहीं बनाई, और ना सब्जी थोड़ा शाम का ही था, तो मैं वही सोच रही थी वही यूज कर लेंगे और रोटियां नहीं बनाएंगे, क्योंकि शाम का ना कुछ और ही था कि और ही बनेगा। वैसे मतलब कभी कोई वो नहीं रहता, लेकिन आज ना, आज तो डुग्गू के कहे में ही बन गया। फिर यहाँ पे मैं अपना सेव वगैरह खाई और डुग्गू के साथ शेयर की। डुग्गू भी खाया, मैं भी खाई, और यहाँ पे मेरी दाल भी पक चुकी थी। तो अब मैं अपना दाल फ्राई कर दी थी, चावल भी रख दी थी। और फिर क्या था, फिर ना जिसका मुझे इंतज़ार था वो दिन आ गया था भाई। तो मैं यहाँ पे ना अपना सीताफल खा रही थी, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो फाइनली मैं आज सीताफल खा ही रही हूँ, और बैठ के अपना आराम से खाई सीताफल। जो भी सारे फल थे तो खा रही थी, और यहाँ पहले मतलब उधर चावल भी पक रहे थे। उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तो मुझे मेरे पास इतना टाइम था, तो मैं सोची चलो मैं यही लेती हूँ। और डुग्गू को पहले तो बोला कि मैं खाए मतलब खाना है, फिर उसके बाद बोला कि नहीं खाना है। वैसे बच्चों का पता ही नहीं रहता, उनको मीठे में वही चॉकलेट दे दो, ये सारी चीज़ें तो खा लेते हैं। बस ये सारी चीज़ें जो कि खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता भाई, मैं तो खाई। और फिर उसके बाद ये शाम का टाइम था, हस्बैंड बोल रहे थे कि बाटी चोखा मतलब आज तो डुग्गू के कहे अनुसार बना है भाई। डुग्गू के कहे में मतलब मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि डुग्गू इतना जिद कर रहा था ना कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर मुझे उसके पापा भी सुन लिए, तो बोले कि हाँ हाँ बना ही दो, बना ही दो। तो पता नहीं इस बार ना इस ठंडी में इतनी बार बाटी चोखा हुआ, इतनी बार कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे तो मैं बाटी चोखा बनाते बनाते भी थक चुकी हूँ। अब पता नहीं लास्ट तक ठंडी जाते टाइम पे कितना ज़्यादा बनेगा, क्या ही होगा पता नहीं। तो यहाँ पे मेरी चोखा भी बन चुका है और बाटी भी बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे और ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि क्या था ना कि मेरा फ़ोन ले लिए थे हस्बैंड साहब, और ये कर रहे थे बातें। इसकी वजह से मैं लगी थी अपने काम में। और ये जब मैं कुछ बनाती रहती हूँ ना, तो इनका खाना स्टार्ट ही रहता है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। अगर कच्चा भी कोई चीज़ रहेगा ना, तो वो भी खाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी थाली, और
ये जो आग वाली है ना बाटी, वो बहुत ही टेस्टी आती है। और इतना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना, और इस टाइम पे ठंडी में ये और बाटी चोखा मिल जाए क्या ही कहना। तो मैं तो कम से कम 5 से 6 बार बन चुका है, और मैं ही बनाती हूँ भाई, मैं ही बनाने वाली हूँ। खाने वाले तो बहुत होते हैं बट बनाने वाली मैं ही हूँ। हाँ, ये है कि हस्बैंड हेल्प ज़रूर करते हैं, तो हेल्प सभी का रहता है, थोड़ा बहुत योगदान सभी का रहता है। अकेले में मैनेज उतना ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाती, कर लूँगी, बट जब सब लोग रहते ना, कोई कुछ कर दिया। तो यहाँ पे ना चोखा बनाए थे हस्बैंड, और आलू वगैरह मतलब जो भी था, तो मैं पूरा तैयारी कर दी थी, बाकी वही बनाए थे, इसलिए फैला दिए थे। और फिर मैं भी आ गई थी अपना खाने के लिए सबको देखो। तो देखो मैं घी भर भर के ले ली हूँ, क्योंकि घी के साथ और ये चोखे का साथ जो आनंद है ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा। और फिर थोड़ा सा हो गया था मेरा बहुत भारी लग रहा था पेट, क्योंकि मैंने 3-4 बाटी खा ली थी, ज़बरदस्ती भी खा ली थी, मेरा मन ही नहीं भर रहा था। फिर उसके लिए मुझे करना पड़ा थोड़ा सा वॉक, तो मैंने वो भी कर लिया, ताकि थोड़ा सा मुझे सही रहे, अच्छा रहे, क्योंकि अभी दवा भी मुझे लेना है इसकी वजह से। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग ठंड में बाटी नहीं खाए भाई, तो क्या ही खाए। तो अभी तक जो लोग भी नहीं खाए हो ना, तो जाके ज़रूर बनाना और ज़रूर खाना। प्यारा सा कमेंट करना। बाय।